अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रुहेल इंतखाब और अब शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का अहम इजलास। मुल्क भर में स्कूल्स 15 जुलाई तक बंद रखने का फैसला। स्कूल्स खोलने से मुतालिक मजीद गौर 1 जून को किया जाएगा। इजलास में लॉकडाउन में बतरजीह नरमी का फैसला मुतवक्के। ईद की खरीदारी के लिए शॉपिंग मॉल्स के बजाय छोटी दुकानें खोलने की इजाजत देने का इम्कान। ट्रेन सर्विस, अंदरूनी मुल्क परवाजों और ट्रांसपोर्ट की बहाली भी मुतवक्के। इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। किसी जल्द से जुलूस की इजाजत नहीं होगी। वजीर आजम फैसलों पर कौम को एतमाद मिलेंगे। ट्रेन ऑपरेशन की मुमकिना बहाली के पेश नजर कराची कैंट स्टेशन पर फुल ड्रेस रिहर्सल। SOPs को मद्देनजर रखकर ट्रेन ऑपरेशन के मुख्तलिफ पहलुओं का तफसीली जायजा। खत्मी जायजा रिपोर्ट कल तक रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर भिजवा दी जाएगी। लॉकडाउन में नरमी WHO के मुजवजा जवाबित के मुताबिक की जाएगी। नरमी को एहतियाती तदाबीर पर अमल से मशरूत रखने पर गौर कर रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान कहते हैं पंजाब में कोरोना केसेस से अमवात दूसरे सूबों से कम हैं। हुकूमती SOPs पर पाबंदी यकीनी बनाना अवाम और ताजिरों की जिम्मेदारी होगी। इस वक्त कोरोना सबसे बड़ा चैलेंज है और विफाक सूबों से लड़ने में मसरूफ है। मुल्क को इकट्ठा करना वजीर आजम का काम था, लेकिन उन्होंने तकसीम करके रख दिया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की एहतसाब अदालत में पेशी पर गुफ्तगू। कहा नैब ने मुल्क को तबाह कर दिया। नैब से सबसे ज्यादा तंग आज खुद हुकूमत है। LNG केस में शाहिद खाकान की पेशी नैब ने ईद के बाद जमा कराने की यकीन दहानी करा दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सेक्रेटरी असद खोकर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। अदालत का एक पोर्शन और रिकॉर्ड रूम मुकम्मल तौर पर सील। जस्टिस अथर मिनुल्लाह और उनके अहले खाना का कोरोना टेस्ट कराने का फैसला। डॉक्टर्स की टीम टेस्टिंग किट्स के साथ इस्लामाबाद हाईकोर्ट के डिस्पेंसरी पहुंच गई। मुलाजमीन के मरहलावार कोरोना टेस्ट जारी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अमवात 578 तक जा पहुंची। मुतासरा अफराद की तादाद 24,526 हो गई। सिंध में आज सबसे हलाकत खेज दिन। 14 अफराद चल बसे अमवात 171 हो गई। 453 नए केसेस रिपोर्ट। सिंध में मरीजों की तादाद 9,093 तक जा पहुंची। पंजाब में 9,077, KP में 3,712 और बलूचिस्तान में 1,495 केसेस मौजूद। मुल्क में कोरोना से मुतासरा तिब्बी अमले की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा। 24 घंटे में 51 डॉक्टर समेत तिब्बी अमले के 138 अरकान कोरोना वायरस का शिकार। 333 डॉक्टर समेत मुतासरा हेल्थ केयर वर्कर्स की तादाद 668 तक जा पहुंची। मुल्क भर में डॉक्टर समेत 10 हेल्थ केयर कोरोना से जान की बाजी हार चुके। सिंध असेंबली का इजलास बुलाने के लिए मुश्तरका अपोजिशन ने रिक्वेजिशन जमा करा दी। अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं 3 दिन में इजलास बुलाने का फैसला किया जाए। हमने इजलास बुलाने के लिए 14 SOPs भी जमा करा दी हैं। बोले दुनिया में कहीं लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी पर लोगों को मुर्गा नहीं बनाया जाता। डॉक्टर फुरकान की मौत के जिम्मेदार डॉक्टर जगदेश नहीं, वजीर आला सिंध है। सिंध हाई कोर्ट ने कोरोना के मरीजों से गफलत बरतने के खिलाफ दरख्वास्त फौरी समाअत के लिए मंजूर कर ली। विफाकी, सूबाई, महकमा सेहत समेत दीगर सरकारी और निजी अस्पतालों को नोटिस जारी। तमाम फरीकैन से 13 मई को जवाब तलब। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लॉकडाउन से मुतासरा सकाफती और अदबी तंजीमों और इदारों के लिए फंड्स के इजरा की मंजूरी दे दी। महकमा इत्तलात और सकाफत को मंजूर शुदा फंड्स जल्द फराहम करने की हिदायत। उस्मान बुज़दार कहते हैं पंजाब हुकूमत सकाफती और अदबी इदारों की मावनत जारी रखेगी।
लाहौर हाईकोर्ट में चौधरी बरादरान की चेयरमैन नैब के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चौधरी परवेज इलाही अदालत में पेश। 2 रुकनी बेंच ने चौधरी बरादरान के वकला को नोटिस जारी कर दिए। समाअत मुलतवी। कराची में गर्मी की लहर बरकरार। पारा 37 डिग्री तक जा पहुंचा। 43 डिग्री की गर्मी महसूस होने लगी। मकबूजा कश्मीर की 90 लाख आबादी पर भारतीय मजालिम जारी हैं। बीजेपी हुकूमत हिंदुत्व की पॉलिसीज पर अमल पैरा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, मकबूजा कश्मीर में नकलो हरकत और मालूमात पर मुसलसल पाबंदी है। इंटरनेट पर पाबंदियों से तिब्बी सामान की फरहमी बुरी तरह मुतासर हो रही है। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम का नोटिस ले। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का अहम इजलास। मुल्क भर में स्कूल्स 15 जुलाई तक बंद रखने का फैसला। स्कूल्स खोलने से मुतालिक मजीद गौर 1 जून को किया जाएगा। इजलास में लॉकडाउन में बतदरीज नरमी का फैसला मुत्तवक्के। ईद की खरीदारी के लिए शॉपिंग मॉल्स के बजाय छोटी दुकानें खोलने की इजाजत देने का इम्कान। ट्रेन सर्विस, अंदरूनी मुल्क परवाजों और ट्रांसपोर्ट की बहाली भी मुत्तवक्के। इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। किसी जल्द से जुलूस की इजाजत नहीं होगी। वजीर आजम फैसलों पर कौम को एतमाद में लेंगे। ट्रेन ऑपरेशन की मुमकिना बहाली के पेश नजर कराची कैंट स्टेशन पर फुल ड्रेस रिहर्सल। SOPs को मद्देनजर रखकर ट्रेन ऑपरेशन के मुख्तलिफ पहलुओं का तफसीली जायजा। खत्मी जायजा रिपोर्ट कल तक रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर भिजवा दी जाएगी। लॉकडाउन में नरमी WHO की मुजवजा जवाबित के मुताबिक की जाएगी। नरमी को एहतियाती तदाबीर पर अमल से मशरूत रखने पर गौर कर रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान कहते हैं, पंजाब में कोरोना केसेस से अमवात दूसरे सूबों से कम है। हुकूमती SOPs पर पाबंदी यकीनी बनाना अवाम और ताजिरों की जिम्मेदारी होगी। इस वक्त कोरोना सबसे बड़ा चैलेंज है और विफाक सूबों से लड़ने में मसरूफ है। मुल्क को इकट्ठा करना वजीर आजम का काम था, लेकिन उन्होंने तकसीम करके रख दिया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की एहतसाब अदालत में पेशी पर गुफ्तगू। कहा, नैब ने मुल्क को तबाह कर दिया। नैब से सबसे ज्यादा तंग आज खुद हुकूमत है। LNG केस में शाहिद खाकान की पेशी नैब ने ईद के बाद जमा कराने की यकीन दहानी करा दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सेक्रेटरी असद खोकर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। अदालत का एक पोर्शन और रिकॉर्ड रूम मुकम्मल तौर पर सील। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और उनके अहले खाना का कोरोना टेस्ट कराने का फैसला। डॉक्टर्स की टीम टेस्टिंग किट्स के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिस्पेंसरी पहुंच गई। मुलाजमीन के मरहलावार कोरोना टेस्ट जारी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अमवात 578 तक जा पहुंची। मुतासरा अफराद की तादाद 24,526 हो गई। सिंध में आज सबसे हलाकत खेज दिन। 14 अफराद चल बसे। अमवात 171 हो गई। 453 नए केसेस रिपोर्ट। सिंध में मरीजों की तादाद 9,093 तक जा पहुंची। पंजाब में 9,077, KP में 3,712 और बलूचिस्तान में 1,495 केसेस मौजूद। मुल्क में कोरोना से मुतासरा तिब्बी अमले की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा। 24 घंटे में 51 डॉक्टर समेत तिब्बी अमले के 138 अरकान कोरोना वायरस का शिकार। 333 डॉक्टर समेत मुतासरा हेल्थ केयर वर्कर्स की तादाद 668 तक जा पहुंची। मुल्क भर में डॉक्टर समेत 10 हेल्थ केयर कोरोना से जान की बाजी हार चुके। सिंध असेंबली का इजलास बुलाने के लिए मुश्तरका अपोजिशन ने रिक्वेजिशन जमा करा दी। अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं, 3 दिन में इजलास बुलाने का फैसला किया जाए। हमने इजलास बुलाने के लिए 14 SOPs भी जमा करा दी हैं। बोले, दुनिया में कहीं लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी पर लोगों को मुर्गा नहीं बनाया जाता। डॉक्टर फुरकान की मौत के जिम्मेदार
डॉक्टर जगदीश नहीं, वजीर आला सिंध है। सिंध हाई कोर्ट ने कोरोना के मरीजों से गफलत बरतने के खिलाफ दरख्वास्त फौरी समाअत के लिए मंजूर कर ली। विफाकी, सूबाई, महकमा सेहत समेत दीगर सरकारी और निजी अस्पतालों को नोटिस जारी। तमाम फरीकैन से 13 मई को जवाब तलब। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लॉकडाउन से मुतासिरा सकाफती और अदबी तंजीमों और इदारों के लिए फंड्स के इजरा की मंजूरी दे दी। महकमा इत्तलात और सकाफत को मंजूर शुदा फंड्स जल्द फराहम करने की हिदायत। उस्मान बुज़दार कहते हैं पंजाब हुकूमत सकाफती और अदबी इदारों की मावनत जारी रखेगी। लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी बरादरान की चेयरमैन नैब के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चौधरी परवेज इलाही अदालत में पेश। 2 रुकनी बेंच ने चौधरी बरादरान के वकला को नोटिस जारी कर दिए। समाअत मुलतवी। कराची में गर्मी की लहर बरकरार। पारा 37 डिग्री तक जा पहुंचा। 43 डिग्री की गर्मी महसूस होने लगी।